हमारे अगले कॉलर के पास हमारे साथ जुड़ रहे मंथन जी। नमस्कार मंथन जी, आपका स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड, इनके डिटेल्स बताएं और लंबे अवधि पे रखना चाहते हैं व्यू कि कुछ शॉर्ट टर्म बेसिस के लेवल्स ढूंढ रहे हैं आप? नहीं मंथन सर, लंबे लंबे समय तक रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आपकी बाइंग प्राइस के बारे में बात करें तो 1945 के लेवल्स पे आ रही है और देखा जाए तो अभी थोड़ी सी लॉस है, अराउंड 1323 की लगभग आप कह सकते हैं 25 से 30% का जो है गिरावट आया है। पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है आपको व्यू चाहिए तो गौरंग सर, लॉन्ग टर्म बेसिस ही है, कोचिन शिपयार्ड ही है। ये डेफिनेशन आपने हमें खुद ही समझाया था कि इनके जेस्टेशन पीरियड लंबे होते हैं थोड़ी देर पहले ही। तो कोचिन शिपयार्ड ओवरऑल आगे जाते हुए कैसा लग रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पे? एक सरकारी शेयर जहां पर हमारी बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। 1560 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। इनका निवेश 1900 के आसपास, माफ कीजिएगा, 1900 के आसपास, और मौजूदा स्तर करीबन 1320-25 के आसपास पहले तो बने रहे। दूसरी तरफ एक रणनीति इनको बहुत ही अनिवार्य है करने के लिए, वो है थोड़ा बहुत और खरीद करना, क्योंकि हमारे लक्ष्यांक 1560 के हैं और इनका खरीद का भाव 1900 के आसपास। संख्या कितनी है वो मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए जो भी संख्या है आपके पास उसी संख्या में इस स्तर पर आ रहा एवरेज करें, क्योंकि 1900 पे आपकी खरीद और मौजूदा स्तर करीबन 1320-25 के आसपास, हमारे लक्ष्यांक 1560 के। अगर निवेश लायक पूंजी है तो आपके पास जो संख्या में शेयर है उससे थोड़े बहुत और ज्यादा आप खरीद सके, जिससे आपका खरीद का भाव नीचे आ सकता है और आपको मुनाफे की गुंजाइश हो सकती है, बशर्ते कि जैसे मैंने बताया आपके पास लंबी अवधि का नजरिया हो, कम से कम 3 साल या 5 साल। तो अनिवार्य होगा आप एवरेज करें और एवरेज इस प्रकार से करें कि आपका खरीद का भाव नीचे से ज्यादा नीचे आ जाए। मंथन जी, जो इम्पोर्टेंट अपडेट है कोचिन शिपयार्ड पे तो ध्यान से सुनिएगा। एवरेज